हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 10th के मैथमेटिक्स की चैप्टर 14 का एक पार्ट है जिसमें हम 14.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसका टॉपिक है मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो ये मीडियन क्या होता है ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। छोटी क्लासेस में हमने ये पढ़ा हुआ है 6th 7th 8th 9th में, लेकिन इस बार जो हम मेन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ग्रुप्ड डाटा का। ओके, तो अगर आप लोगों ने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग की मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको क्लियर होगा कि ग्रुप्ड डाटा क्या होता है। ग्रुप्ड डाटा हमें इस फॉर्म में मिलता है ना, क्लास इंटरवल के फॉर्म में। तो अब हमें इसके लिए मीडियन सीखना है। ओके, तो मैंने आप देखिए, जब हमें मिलता था अनग्रुप्ड डाटा छोटी वाली क्लासेस में, तब हम इजीली कैसे करते थे। मीडियन का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो बिल्कुल मिड में आए। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जो भी डाटा गिवन होता था हम उसे अरेंज कर लेते थे, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसे अरेंज कर लेते थे और फिर बिल्कुल मिड की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन अब हमें क्या मिल रहा है, अब हमें डाटा जो है वो ग्रुप्ड में मिला हुआ है, मतलब इंटरवल्स में मिला हुआ है, और ये हमें दे रखी है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला तो लिख ही लिया है, इस फॉर्मूले को भी समझ लेंगे, लेकिन मैंने साथ में एक एग्जाम्पल भी लिया है ताकि आपको साथ के साथ क्लियर हो जाए। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल है और ये इस एग्जाम्पल में हमें मीडियन फाइंड करना है और ये मीडियन का फॉर्मूला है। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। देखिए, आपको मिल गया एक ग्रुप्ड डाटा मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, तो अब आपको ग्रुप डाटा का मीडियन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। अब हम डायरेक्ट तो वैल्यू हमें पता ही नहीं चलेगी क्योंकि डाटा तो ग्रुप्ड है, जो हमारी वैल्यू होगी वो इसके अंदर कहीं छुपी हो सकती है, तो वो वैल्यू डायरेक्ट नहीं फाइंड कर पाएंगे। इसलिए हमें एक फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, जो कि हमारा फॉर्मूला है L प्लस में n/2 माइनस CF बाय फ्रिक्वेंसी इंटू में H। ठीक है, किसी भी फॉर्मूले को जब आपको अप्लाई करना होता है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले में जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं उन सब के बारे में पता होना चाहिए क्या क्या है, तो आप आराम से फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सब देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ये L क्या है। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। F क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। H हमारा क्लास साइज है और H का यूज़ तो हम मोड में भी करते थे। CF हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। कुछ भी नहीं समझ में आया ना हमें अच्छे से। एक तो ये मीडियन क्लास का चक्कर पड़ा है कि मीडियन क्लास क्या होती है। ये मीडियन क्लास आपने न्यू पढ़ा है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने न्यू पढ़ा है ना। तो अब देखते हैं ये क्या क्या होती हैं। जैसे कि आपको ये डाटा दिया हुआ है, ये आपका डाटा है क्लास इंटरवल में, ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हमें मार्क्स दिए हुए हैं, डाटा में मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, तो ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसे हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, है ना, FI बोलते हैं ना हम इसको। तो ये हमारी फ्रिक्वेंसी है। अब देखिए, बार बार एक शब्द यूज हो रहा है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे भी ये CF दिखा है। ये क्यूमुलेटिव का मीन्स क्या होता है, सिर्फ क्यूमुलेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ का इकट्ठा होना। ठीक है, मतलब कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल में फ़ीस सबमिट करते हैं, मान लीजिए आपने 1 मंथ की फ़ीस दी, नहीं दी, फिर नेक्स्ट मंथ की आपने नहीं दी, तो अब आपके 2 महीने की कंबाइंड हो गई ना, अब आपको 2 महीने की देनी होगी, तो वो आपकी क्यूमुलेटिव फ़ीस हो जाएगी। सेम ऐसे ही क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो अब पहले देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होता क्या है। ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैंने लिख लिया CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब देखते हैं इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो 5 है, स्टार्टिंग में तो ये 5 ही रहेगी, नो चेंज। उसके बाद जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्यूमुलेटिव, इकट्ठा होना, तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे क्लास इंटरवल आगे बढ़ेंगे आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ऐड होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। जैसे कि पहले आपकी सेम रहेगी, उसके बाद ये जो अगली वाली है ये आप इसमें ऐड करके यहाँ लिख देंगे। अब आपकी 5 थी ना, अब इसमें आप 3 और ऐड कर दीजिए, अब आप 8 हो गई फ्रिक्वेंसी टोटल, यहाँ तक की इस इंटरवल तक की 8 हो गई। अब आपको इस इंटरवल तक की CF निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ पीछे वाले भी 2 ऐड कर देंगे। ये जो पीछे वाले थे ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब इसमें ये ऐड कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर आप इसमें 3 ऐड कर देंगे तो आपका 15 हो जाएगा। फिर आप 15 में 3 ऐड करेंगे आपका 18 हो जाएगा। 18 में 4 ऐड करेंगे
आपका 22 में आप 7 ऐड करेंगे 29 में आप 9 ऐड करेंगे तो 38 में आप 7 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 38 में आप 7 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 45, और 45 में जब आप ऐड करेंगे 8 तो ये आपका हो जाएगा 53। ठीक है, 53 हो जाएगा ना। अब देखिए ये जो एंड होता है हमारा, ठीक है, याद रखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये जो एंड वाले इंटरवल की होती है ये आपकी फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होती है। अब एक बार सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करते हैं, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 45, 45 और 8 53। देखिए इक्वल आ गया ना ये। तो हमारे जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वही हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के एंड में आता है। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब तो CF समझ में आया है। CF क्या होता है, हर इंटरवल की जैसे फ्रीक्वेंसी होती है ऐसे ही हर इंटरवल के लिए एक CF होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये सब क्या क्या है। अब जो बचा है वो बचा है मीडियन क्लास। तो आपका ये मीडियन क्लास क्या होता है ये भी देखते हैं। मीडियन क्लास हमारी होती है जो कि हमें कैसे मिलती है। मीडियन क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीडियन क्लास ये आपको कैसे मिलेगी, आपको वैल्यू देखनी है किसकी, n/2 की। ठीक है, n/2 की वैल्यू देखनी है आपको, और उस वैल्यू को देखने के बाद ये देखना है कि वो कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से के अंडर लाए करेगी। अब मैं आपको एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था कि साथ के साथ आपको बता सकूं। देखिए जैसे इस एग्जांपल में हमारा n क्या होता है, n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल ही हमारा n होता है। अगर हम इसको ले लें तो ये कितना हो जाएगा 53/2, और हमें इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, 2 6 12, 1 0 लेंगे तो 2 5 10, 26.5 आ गया हमारा। अब इस 26.5 को आप जरा नोट करेंगे कि ये इनमें से कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर आएगा, मतलब उससे जस्ट पहले। ठीक है, तो ये किसके अंडर आ रहा है, देखिए 22 आ रहा है। 22 के बाद 29 है। ये आपको या तो डायरेक्ट मिल जाए, डायरेक्ट कभी भी आपको मिलता नहीं है। तो आपको देखना है ये किसके अंडर आएगा, इसके कि कौन सी जो फ्रीक्वेंसी जो इसके जस्ट बाद आएगी। ठीक है, जैसे कि 22 है, ये तो छोटा हो गया। 29 इससे बड़ा है ना, तो आपको 29 लेना है। ठीक है, आपको लेना है 29। अब जैसे कि ये जो 26.5 आ गया आपका, ये क्या है, अब आपको देखना है किसके अंडर लाई करेगा। यहाँ पे 22 से छोटा है तो आपको लेना है 29। ठीक है, 29 आपको यहाँ पे लेना है। किसके लिए, अभी हम मीडियन क्लास के लिए निकाल रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो आपको लेना है ये जिससे जस्ट पहले आए, मतलब ये इसके जस्ट बाद आना चाहिए। तो हमने 29 ले लिया। 26 छोटा नहीं लेना, बड़ा लेना है। ये हो गया। तो इसका जो इंटरवल होगा ये वाला, ये हमारी मीडियन क्लास होगी। ठीक है, ये वाली हमारी मीडियन क्लास होगी। मैं ऐसे मार्क कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, आपको नहीं करना। ठीक है, ये वाली जो क्लास है ये हमारी मीडियन क्लास है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं लिखना चाहूँ कि मेरी मीडियन क्लास क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे मुझे मीडियन लिखना था। तो मीडियन क्लास अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो हमारी क्या है, ये 60 to 70, 60 to 70 हमारी मीडियन क्लास है। ठीक है, अब जैसे ही आपको मीडियन क्लास मिल गई तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल गया। सब कुछ मतलब जो जो आपको फॉर्मूले में यूज़ करना है वो सब आपको मिल जाएगा। अब देखिए कैसे आपको मीडियन क्लास मिली, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें L चाहिए होता है। ये L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 60 है, तो ये हमारा हो गया 60। हमें N चाहिए होता है। N मैंने आपको पहले ही बता दिया, N क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। तो हमारे पास हो गया 53। हमें चाहिए होता है H क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो कि कितना कितना साइज है इसका, मतलब
साइज मतलब कितना कितना गैप है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 10 का गैप है ना, तो ये कितना हो गया 10 हो गया आपका। उसके बाद आपको चाहिए होता है एफ फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की ही फ्रिक्वेंसी मतलब 7, ठीक है। लास्ट में हमारा बचा है सी एफ, ये सी एफ चाहिए ना हमें फॉर्मूले में। सी एफ क्या होता है यहाँ पढ़ते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, पहला, मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की जो सी एफ होगी ये आपकी क्या होगी, जो आपको क्वेश्चन में सी एफ रिक्वायर्ड है, ये आपकी सी एफ होगी, ये आपका एफ होगा, ये आपका एल होगा, ये आपका एन होगा, ठीक है। अब मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है कि क्या क्या है। तो अब हम यहाँ पर अपना मीडियन फाइंड करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे, अब हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, मीडियन निकालना है हमें, मीन नहीं निकालना। तो मैंने पहले फॉर्मूला लिख लिया आपका, मीडियन क्या होता है एल प्लस, वैसे यहाँ लिखा है बट मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ, n/2 माइनस सी एफ बाय एफ, और इस पूरे के इनटू में h, ठीक है। तो l हमने क्या निकाला था 60, ये रहा, ठीक है। ये वैल्यू सारी हम निकाल चुके हैं ना, 60 प्लस n हमारा 53 था, 53/2 माइनस सी एफ क्या था, याद है हमने सी एफ क्या निकाला था, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना सी एफ क्या होता है, मीडियन क्लास से पिछले वाली क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब 22, मैंने यहाँ पे भी आपका लिखा नहीं, 22 आपका सी एफ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये हो गया 22/f। फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लास मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है मतलब 7, हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना 7, ठीक है। यहाँ पे पुट कर लेते हैं बाय 7 इनटू में h जो कि हमारा है 10, ठीक है। ये हो गया 60 प्लस, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 26.5 माइनस 22/7 इंटू 10, 60 प्लस, देखिए 26.5 में से आप 22 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4.5/7 इंटू 10। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको 10 से इंटू कर सकते हैं, तो ये आपका 45 हो जाएगा बाय 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 प्लस, यहाँ पे करेंगे तो 7 6 42, आपका कितना बचेगा 3 बचेगा, ऐसे तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लेंगे। अब वो 3 जो था वो 0 लगाएंगे, 7 पे जाएगा 4 पे, है ना, 7 चौक 28, फिर आपका 2 बचा 0, इतने पे जाएगा, ठीक है। पूरा नहीं कर रहे हम, अब इसको ऐड करें कितना हो जाएगा 66.42 अप्रोक्स। हमने अप्रोक्स क्यों लगाया है, क्योंकि हमने एंड तक आंसर नहीं निकाला, ये जो डेसिमल था यहाँ पर हमने सिर्फ 2 डेसिमल तक लिया है ना, 2 प्लेस तक, तो हमने यहाँ पे पूरा डिवीजन जब हम कर रहे थे, जब भी कंप्लीट डिवीजन ना हो, आपका पॉइंट के बाद नंबर आते जा रहे हैं लेकिन आप तो कुछ तक ही लेंगे, तो आप हमेशा अप्रोक्स लगाइए। अब एक चीज़ जो नोट करने लायक है कि जो भी आपका मीडियन का आंसर आता है वो आपके मीडियन क्लास में लाया करना चाहिए। जैसे हमारा मीडियन आया 66.4, तो हमारी मीडियन क्लास थी ना 60 to 70, तो ये इसके अंदर ही लाया करना चाहिए, इसके अंदर ही आना चाहिए। तो बिल्कुल 66 इनके बीच में ही आएगा, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एकदम कंप्लीट होता है। हमने मीन निकालना पूरा अच्छे से सीख लिया, मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, फॉर्मूले को एक्सप्लेन भी कर दिया, और हमने एक एग्जाम्पल भी लेके कर लिया। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी 14 चैप्टर के एक्सरसाइज 14.3 की। आने वाले वीडियोस में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो तो बिल्कुल चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हैं। थैंक यू।